अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो कि बनाएंगे हम सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। जी हाँ, सिर्फ 2 चीज़ें हमें चाहिए हैं इसके लिए और बनाएंगे भी हम इंडक्शन हॉब पे। गैस के चूल्हे पे तो हर कोई बना लेता है, लेकिन आपको मैं आज इंडक्शन हॉब पे बनाने का तरीका बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। इंडक्शन हॉब पे परफेक्ट नान बनाने के लिए जो जादुई अज्जा हमें चाहिए वो ये हैं: 400 ग्राम सेल्फ रेजिंग प्लेन फ्लावर, 1 कप आपने दही ले लेना है, 200 ग्राम हमें सादा योगर्ट चाहिए और साथ में हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लें। जी नाज़रीन, बिल्कुल दही और बेकिंग पाउडर के ज़रिए ही हम नान बना लेंगे, इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना। ऑप्शनल है कि अगर आप 1 चम्मच नमक डालना चाहें, लेकिन अगर लोगों को घर में ब्लड प्रेशर वगैरह है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। अब आप दही और बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से गूंद लें। अगर चम्मच की मदद से मुश्किल हो रहा हो तो आप चम्मच को साइड पे रख के हाथ से भी गूंद सकते हैं। और अगर आपको लगे गूंदते वक्त कि ये इसमें दही थोड़ा कम है और डो नहीं बन रही तो आप 1 चम्मच योगर्ट और डाल लें। और अगर लगे टू स्टिकी है तो आप इसमें 1 चम्मच आटा और फ्लावर और डाल लें और एंड पे ऑयल हाथ पे लगा के उसकी मदद से आप इसे फाइनल टच दे के गूंद के साइड पे इस पे क्लिंग फिल्म या वेट टॉवल रख के 15-20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। जी परफेक्ट सॉफ्ट आटा तैयार है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। जी 20 मिनट गुजरने के बाद आप इसे 1-2 मिनट के लिए दोबारा गूंद लें। अच्छा, अब आप थोड़ी सी फ्लोर डस्टिंग कर लें प्लेन फ्लावर के ज़रिए और आप इसके अब 5 से 6 पेड़े बना लें। जी इस तरह से पेड़े बनाने के बाद आप इसे रोलिंग पिन के ज़रिए बेल लें और तवा हमने ऑलरेडी इंडक्शन हॉब पे गर्म होने के लिए रख दिया। मैं क्रैपे पैन यूज़ कर रही हूँ जो कि स्पेशली इंडक्शन हॉब के ऊपर ही चलता है। गैस के चूल्हे पे चलने वाले तवे इंडक्शन हॉब पे नहीं चलते, तो क्रैपे रैप इसके लिए परफेक्ट रहेगा। क्रैपे रैप ऑलरेडी हॉट हो चुका है तवे पे। अच्छा, बेलने के बाद आप फोक की मदद से भी इसमें थोड़े से पोक कर सकते हैं, होल कर सकते हैं और उंगली की मदद से आप इसमें थोड़े से डीप निशान भी लगा सकते हैं, उससे ज़रा नान की लुक अच्छी आती है। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि नान किस तरह से फूल के अपनी नान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब ये इस तरह से एक साइड से फूल जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें और उसके बाद आप दूसरी साइड से भी पका लें, तो ये परफेक्ट नान आपका तैयार हो जाएगा। दोनों साइडों से आपने इसको ब्राउन कर लेना है, तो फिर ये परफेक्ट किस्म का नान तैयार हो जाएगा। निहारी हो या हलीम हो और उसके साथ घर के बने हुए नान हो तो क्या ही बात है। नान को उतारने के बाद आप बटर की मदद से इसके ऊपर आप बटरिंग कर लें। अब ये बटर मैं लगा रही हूँ क्योंकि इस बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैंने आटे में नमक नहीं डाला था, तो इस पे ये सॉल्टेड बटर मैंने लगाया है। और ये नान आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तैयार हैं। मैंने निहारी के साथ बनाए थे और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।